मोशन इन प्लेन क्या सीखे थे बताओ, किसके इक्विवेलेंट है? टू परपेंडिकुलर एंड इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। और प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसके बाद क्या करना है? कंपोनेंट एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का, एंड देन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। जो डेरिवेशन था उसको एक बार देखो जल्दी से, क्या क्या रिजल्ट हम लोग डिराइव किए थे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और क्या आया था? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है। सबको मेथड पता है कैसे नाउ। अब इसमें एक क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। दिस इज u, सपोज ये एंगल गिवन है as थीटा, this angle is given as theta. How much will be time of flight, I mean maximum height, range, equation of trajectory? तो क्या लगता है, पिछला जो आंसर था वही होगा या things will change? Why? Theta now is angle between what and what? Y-axis and vector. So what happens to component of vector? Changes. So what happens is कि तुम जो लास्ट हम लोग डिराइव किए थे रिजल्ट, वो फॉर्मूला तुमको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या एक्सप्रेशन आया था? 2u sin theta by g. लास्ट क्लास वी डिराइव टाइम ऑफ फ्लाइट एज 2u sin theta by g. This you know. But in this case what will happen? Will it remain 2u sin theta by g? Yeah, it will become 2u cos theta by g. It will become why? Because theta has changed. So in this case, time of flight will be how much? 2u cos theta by g. Things will change. क्यों ऐसा हो रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि x and y component, एक जो पहले sin था वो क्या हो गया? cos and vice versa. वैसे ही how much will be maximum height, ये बता सकते हो इस क्वेश्चन में? u square cos square theta by 2g. And what about range? देख लो, चेक कर लो, पिछला क्लास u square cos sin square theta by 2g था ना। And what about range? u square cos square theta. ठीक से range how much will be range? एक्सिस नहीं चेंज हुआ है। एक्सिस क्यों चेंज होगा? एक्सिस चेंज हुआ है या एंगल डिफरेंट हो गया? एंगल डिफरेंट हो गया ना। हाउ मच विल बी रेंज? ठीक से रेंज विल नॉट चेंज। चेक करो क्यों ऐसा होगा। रेंज विल रिमेन सेम। व्हाई? रेंज विल रिमेन सेम क्योंकि रेंज में तुम क्या लिखे थे? देखो क्या लिखे थे। रेंज कैसे आया था? u cos theta into time of flight, u cos theta into, but instead of u cos theta now what we will write? u sin theta into how much is time of flight? So one sin theta, another cos theta. So again you will get what? Sin 2 theta. Sin will change into cos and cos will change into sin. So what you will get? Sin of 2 theta. जैसे this will remain same. But anyway, ऐसा करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिराइव करते हैं। तो दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लो तुम। लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। एक बार फिर से थोड़ा डिराइव हो जाएगा। तो क्या करना होता है बताओ? हाउ मेनी कॉलम्स वी विल मेक? 2। 2 कॉलम बनाओ फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कॉलम फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मेक 2 कॉलम्स। एक है अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा है अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस हाउ मच इज यू एक्स? ये बताओ। u sin theta. And how much is uy?
u cos theta. How much is ax? Ax is 0 or not? And how much is ay? Minus g. Ay is equal to minus g. Number 1, time of flight. कौन सा मोशन तुम कंसिडर करोगे टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट? बिकॉज कॉन्सेप्चुअली क्या बताया है? हाउ मेनी पार्टिकल्स यू शैल बी डीलिंग विथ? 2 मूविंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. सो इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट किस मोशन को कंसिडर करेंगे अलोंग वाई एक्सिस? हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस? 0. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस u cos थीटा ना, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डन. सो व्हाट सॉल्यूशन यू विल गेट? हाउ मच इज tf? एक तो 0 आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है. क्या आंसर हो जाएगा? टू यू cos थीटा बाई जी. वही तुम भी सजेस्ट कर रहे थे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए? टू यू cos थीटा बाई जी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन एग्जाम. तुम जनरली पिछला जो हम लोग डिराइव किए थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू शैल बी डीलिंग विद दिस एंगल. ये थीटा दिया होता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ? हाउ मच इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टू यू sin थीटा बाई जी. एग्जाम देने गए, ये क्वेश्चन मिला. क्वेश्चन क्या था? फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट. यू फील वेरी हैप्पी, कितना आसान क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे आ गया. और पहला ही ऑप्शन क्या लिखा होगा? टू यू sin थीटा बाई जी. इसको क्या करके आओगे तुम? नंबर क्या मिलेगा? 0 या नेगेटिव? 0 तो लग्जरी है ना. 0 मार्क्स क्या है? लग्जरी है. नंबर क्या मिलता है गलत करने पे? 0 या नेगेटिव? नेगेटिव. तो इसलिए वन नीड टू बी केयरफुल. और यही चीज ऐसे भी देखो, जब तुम 10th के बाद स्कूल में 11th में जाते हो, है ना, तो अब जो कंसर्न टीचर है वो तुमको लीश में कैसे रखेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? तुमको डराया जाता है, ठीक है, तुमको डर, क्योंकि डांटने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो तुमको कैसे डराया जा सकता है? नंबर, वही है ना एक चीज, तो नंबर कम मिलना है. तो जहाँ टेंडेंसी तुमको डराने का है, डिस्करेज करने का है, तो वहाँ नोइंगली एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा. क्योंकि तुम सबको क्या याद कर चुका है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? टू यू sin थीटा बाई जी. और एग्जाम में बहुत धीरे से ये एंगल बदल दिया गया और तुम क्या लिख के आए? तो जो कंसर्न टीचर थे उनका पर्पस सर्व हो गया. पर्पस सर्व हो गया ना. इसलिए केयरफुल रहना है, कुछ याद नहीं करना है फिजिक्स में. कोई फॉर्मूला ये नहीं कि उसको याद कर लिए, क्या चेंज हो सकता है वो पता होना चाहिए. समझ गए इस चीज को? अब नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट वो लिखो. मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट. कौन सा मोशन यूज करें बताओ? अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस? वाई एक्सिस. विच फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. सीधा वैल्यू पुट करते हैं. v स्क्वायर इज 0 और नॉट? 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना है? u cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g. g माइनस है ना, इंटू h. माइनस साइन क्यों आया लेफ्ट राइट साइड में? बिकॉज ऑफ ay is माइनस g. डन. सो व्हाट यू गेट? हाउ मच इज h इक्वल टू? u स्क्वायर. ये मैक्सिमम हाइट हो गया. थर्ड क्या था? रेंज. रेंज चेक करो जरा. थर्ड रेंज. रेंज कौन सा मोशन कंसिडर करोगे रेंज के लिए बताओ? along y axis या along x axis? and which formula? ut plus half at square. Use that. So range
इक्वल टू ux इज u साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें, t से या टाइम ऑफ फ्लाइट से? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, u साइन थीटा इंटू हाउ मच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u cos थीटा है ना, 2u cos थीटा बाय g। चेक दैट, तुमको जो cos 2 थीटा लग रहा था यहां तो वही रहा ना, साइन थीटा cos थीटा इंटू 2 है या नहीं, दैट इज cos 2 थीटा या साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। सो व्हाट यू गेट, हाउ मच इज रेंज इक्वल टू u स्क्वायर बाय g, दिस इज रेंज। डन। तो जब भी ये डेरिवेशन हो या कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो कीप एन आई ऑन व्हाट, एंगल। एंगल में भी गिवन विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कहां पे व्हाट विल चेंज, मेथड विल चेंज और ओनली कंपोनेंट विल चेंज, एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल चेंज और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। एक्सेलरेशन तो फिक्स्ड है, उसको तो कोई कंसर्न ही नहीं है बिकॉज वो नेगेटिव वाई के लॉन्ग। बट क्या इज देयर एनी करेक्ट वे टू राइट दिस फॉर्मूलाज? यहां पे अब क्या हो रहा है कि तुम दो अलग अलग रिजल्ट सोच रहे हो, तो ऐसा करते हैं, आई विल एडवाइस यू कि ये जो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो तुम हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट लिखो, करेक्ट वे, करेक्ट वे, करेक्ट वे। व्हाट आई मीन बाय करेक्ट वे वो क्लियर हो जाएगा इन अ मोमेंट। ड्रॉ दिस डायग्राम, यू एंड लेट अस डू वन थिंग, कोई भी एंगल हम शो ही नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट शोइंग एनी एंगल नाउ। प्रॉब्लम किसके कारण हो रहा था बताओ, एंगल। सो लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट एंगल। नाउ व्हाट इज मोशन इन प्लेन इक्विवेलेंट टू? टू वन डायमेंशनल मोशन along x axis, and so let us use that idea. I shall be dealing with a particle moving along x axis, another particle moving along y axis. Done. And acceleration we know is g. First, time of flight. Time of flight. Now for time of flight, which motion you will consider? Along y axis. तो let me draw that. अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग का फोकस किस पे होना चाहिए, केवल दोनों पार्टिकल पे या केवल अलॉन्ग मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो एक स्केच कर लो यहाँ पे अलग डायग्राम, तुम इस स्पीड से प्रोजेक्ट किए हो, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल और नॉट। तो इट विल असेंड एंड देन टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है, सेम। कितना होता है टाइम ऑफ असेंट, अगर u स्पीड से प्रोजेक्ट किए हो तो टाइम ऑफ असेंट इज u by g और नॉट। तो u by g लिखें या uy by g? सो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू uy by g इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। So how much is total time of motion? So how much is time of flight? तो क्यों ना ये फॉर्मूला हम लोग याद रखें, इसमें कभी गलती होगी ही नहीं। हाउ मच इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 2uy by g। ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। सही, वो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मोशन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कौन सा मोशन है यहाँ? वही फॉर्मूला तो आ रहा है, इसलिए ना हम लोग वाई क्या हम बताए थे, actual में motion is taking place along this curve which you know is a parabola, but in order to solve problem in physics what we are assuming, it is particle is moving along parabola or straight line. Why? Because you can use those results, those formulas, those concepts in this case. Done. Important ये है कि जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस पार्टिकल, किस पे फोकस है, केवल अलोंग वाई एक्सिस। अब एक चीज और देखो, अगर ये एंगल थीटा गिवन होता तो तुम आंसर यहीं से स्टार्ट करते। अब तुम वाई कंपोनेंट निकालने जाते हैं, नहीं? जब वाई कंपोनेंट निकालने जाते हैं, अगर ये थीटा है तो ये वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा आता, और अगर ये थीटा दिया हुआ है तो वाई कंपोनेंट क्या आता? तो कुछ याद रखना होगा या अपने आप वो करेक्ट होना। सो करेक्ट वे क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट आज के बाद हमेशा तुम क्या याद रखोगे, 2uy by g, you will never make mistake। लेकिन हाँ,
डेरिवेशन अगर है तब ये नहीं करेंगे, ऐसे डिराइव नहीं करेंगे, देन व्हाट यू विल अज्यूम, हाउ मच इज दिस एंगल, थीटा. तुमको डेरिवेशन पता है व्हाट टू डू. सेकंड, मैक्सिमम हाइट, खुद कोशिश करो. मैक्सिमम हाइट, विच मोशन यू विल कंसिडर, बताओ. वाई एक्सिस. क्यों वाई एक्सिस? क्यों वाई एक्सिस? क्योंकि हाइट किस पार्टिकल के कारण अटेन कर रहा है? मोशन along y axis. At maximum height how much will be velocity? 0. तो कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट लगता है? vy square minus uy square is equal to 2ay into displacement. So use that. 0 square minus uy square is equal to 2 g is plus g or minus g into h. So how much is h equal to? uy square by 2g. uy square by 2g. Done? और अपने आप वो दोनों आंसर आएगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा थीटा है. थर्ड रेंज. Which motion you will consider for range? Along x-axis. So along x-axis. Along x-axis. And range का मतलब क्या है? Displacement along what axis? X-axis. कितने टाइम में? Any time या available time कितना है? Time of flight. So which formula? Displacement equal to ut plus half at square. So range equal to ux into t or time of flight. Ax is 0 or not? How much is acceleration along x-axis? 0. How much is time of flight? तो क्या आंसर आ गया? Range equal to this much. Done? This one? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो बताओ? uxt plus half ax t square, isn't it? How much is ux? ux तो ux ही है. What about acceleration? How much is x component of acceleration? 0. X component. This vector is along negative y axis or not? So how much is x component of that vector? 0. So how much is this term? 0. So how much is range? ux into time of flight. Time of flight का वो expression है 2uy by g. तो क्या आंसर आ गया? 2. तो ये तीन फॉर्मूला एक साथ लिख लो. ये तीन फॉर्मूला एक साथ लिख दो. ड्रॉ दिस हमेशा डायग्राम के साथ फॉर्मूला लिखा करना. ड्रॉ दिस डायग्राम. ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और इसी के नीचे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज. राइट दीज थ्री. ये तीन वैसा लिख दो. आई होप यू कैन अप्रिशिएट कि क्या एडवांटेज है इस मेथड का. अब वो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया ना मिस्टेक का. तुम हमेशा किस टर्म में सोच रहे हो? हाउ मेनी पार्टिकल्स? 2 x एंड y. हाँ, ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम लोग उसी तरह से निकालेंगे. तुम एक बार x कोऑर्डिनेट निकालोगे और फिर y कोऑर्डिनेट.